परम पवित्र भगवत ध्वज, उपस्थित देवतुल्य स्वयंसेवक बंधुओं, विद्यार्थी कार्य विभाग सुल्तानपुर जिला आपके द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदू पदपातशाही अर्थात हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव यानी जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, इसके निमित्त एक 10 दिन की व्याख्यानमाला विद्यार्थी कार्य विभाग के द्वारा आयोजित है। क्रमशः 17 जून से लेकर के 27 जून तक ये व्याख्यानमाला चलने वाली है। इस क्रम में आज चतुर्थ दिवस में विद्यार्थी कार्य विभाग के द्वारा कुछ निश्चित विषय पर आप सबसे वार्ता के संबंध में मुझे जिम्मेदारी मिली है। आज जो विषय है वो अपने आप में जिस निमित्त हम सभी यहां एकत्रित होते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक उत्सव। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू समाज के इतिहास पर अगर हम दृष्टिपात करें तो एक घनघोर अंधेरी रात बीतने के बाद एक देदीप्यमान सूर्य के उदय होने जैसा है। साहस, गौरव और साथ ही साथ एक आशा की जो किरण लेकर के छत्रपति शिवाजी महाराज आए, उनके जो राज्याभिषेक का उत्सव है उसके निमित्त यह कार्य बेहद ही रोचक है और साथ ही साथ इस पर चिंतन मंथन करने योग्य भी है। एक अकेले छत्रपति शिवाजी महाराज ही हमारे ऐसे महापुरुष थे, ऐसा नहीं है। भारत वास्तव में एक प्राचीन राष्ट्र है, प्राचीन संस्कृति रही है यहाँ की, एक उन्नत समाज, आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र, धार्मिक रूप से भी संपन्न राष्ट्र, राजनैतिक रूप से भी संपन्न राष्ट्र। लेकिन कालांतर में हम जैसे जैसे सामाजिक रूप से बंटते गए और वैचारिक रूप से संकुचित होते गए, वैसे वैसे इस पर विदेशी आक्रांताओं की गिद्ध दृष्टि बढ़ती गई और भारत तथा भारतीय लोगों के ऊपर संकट के बादल मंडराने लगे। इतिहास पर अगर ध्यान देंगे तो लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास शुरुआत में ही गुजरात में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शंकर का एक देव स्थान सोमनाथ का मंदिर, आज के अफगानिस्तान में एक बहुत छोटा सा गांव था गजनी, वहां से चला एक बर्बर इस्लामिक आक्रांता केवल लूटने के लिए, इस्लामिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करेगा ऐसे उसका कोई मंतव्य नहीं था। इतिहास को गहनता से समझेंगे तो वह पूरी तरह से एक लुटेरा था, खाना बदोश उसका जीवन था। भारत की आर्थिक उन्नति को देख करके, संपन्नता को देख करके वह एक आशा की किरण के साथ अपने स्वभाववश भारत की तरफ बढ़ा और बढ़ते बढ़ते वो गुजरात की तरफ जाता है। सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटता है। ऐसे गजनी प्रांत के रहने वाले महमूद का नाम हम इतिहास में महमूद गजनबी के नाम से जानते हैं। बेहद बर्बर आक्रांता महमूद गजनबी अजमेर को सोमनाथ को लूटने के बाद अजमेर की तरफ बढ़ता है और वहां के राजाओं को पराजित करने के लिए अपने सेनापति सैयद साहू को अनुमति देता है। सैयद साहू वहां के राजाओं की फुटमत का लाभ उठाते हुए एक एक करके प्रत्येक हिंदू शासकों और राजाओं को हराता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इस बात से प्रसन्न होकर के महमूद गजनबी उसको अपनी बहन भेंट करता है, यानी सैयद साहू को अपना बहनोई बनाता है, अपने बहन के साथ उसका विवाह करता है और उस सैयद साहू से जो पुत्र प्राप्त होता है फरवरी 1014 में, उसका नाम मसूद रखा जाता है, सैयद मसूद। आगे चल करके वो सैयद मसूद लगभग 16 वर्ष की आयु में अपने मामा यानी महमूद गजनबी का अनुमति लेकर के भारत की तरफ इस्लामिक सोच को, इस्लामिक पंथ को बढ़ाने के लिए, और वह भी किसी भी प्रकार से अनुनय विनय
अथवा उसकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार, ऐसा नहीं। उसकी जो धारणा थी वो एकदम स्पष्ट धारणा थी, एन केन प्रकारेण बलात् पूर्वक जो भी लोग भारत में निवास करते हैं उनको इस्लामिक पद्धति में कन्वर्ट करना है। और दूसरा पक्ष कि जो भी संपत्ति है भारत में उसको लूटना है, अपनी समृद्धि बढ़ानी है। ऐसी सोच के साथ, पूरी बर्बरता के साथ सैयद मसूद मुल्तान से होते हुए, सिंधु नदी को पार करके, दिल्ली होते हुए, मेरठ होते हुए कन्नौज पहुंचता है। और कन्नौज के बाद वो धीरे धीरे भारत के अवध प्रांत, यानी जो आज का हमारा उत्तर प्रदेश है, बहराइच जिले में पहुंचता है। अब वो चूंकि मुल्तान से होते होते आ रहा था तो खबरें यहां के भी शासकों को पहुंच रही थी कि कोई इस्लामिक विदेशी आक्रांता पूरी बर्बरता के साथ भारत के हिंदू समाज को रौंदते हुए, यहाँ की माता भगिनी का अपहरण करते हुए, यहाँ के मंदिरों को, धार्मिक प्रतिष्ठानों को छिन्न भिन्न नष्ट करते हुए और यहाँ के जनमानस के विचारों को भी रौंदते हुए किसी भी प्रकार से इस्लाम को बढ़ाने के लिए और यहाँ की संपत्ति को लूटने के लिए, हिंदुत्व को, हिंदू संस्कृति को, आर्य संस्कृति को, सनातन धर्म को नीचा दिखाने के उद्देश्य से आगे बढ़ता आ रहा है। निश्चित रूप से यहाँ के जो जागरूक राजा थे या जो जागरूक प्रजा थी, उनके मन में चिंता हुई। अभी जब हमारे यहाँ ब्रिटिश हुकूमत थी, उस समय के स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी हुए थे। सावरकर जी ने एक राष्ट्र सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि जब राष्ट्र पर संकट आए या राष्ट्रीय अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए, ऐसी स्थिति में प्रांतीय अथवा क्षेत्रीय वाद के संकुचित विचार से बाहर निकल करके राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़े हो जाना ही एकमात्र विकल्प होता है। इस बात को जीवंत रूप से जिया अगर तत्कालीन सैयद मसूद के समय में, तो हमारे श्रावस्ती के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव पासी। और इतना आसान नहीं था कि 1.5 लाख बर्बर सैनिकों को लेकर के जो सैयद मसूद चला है, उससे अकेले हमारे महाराजा सुहेलदेव भिड़ सके, क्योंकि इनका अपना एक छोटे सैनिकों का संख्या थी। किंतु रणनीति, कूटनीति और समाज हित में अपने स्वाभिमान को एक साइड में रख करके, राष्ट्र की अस्मिता को पहले पर रख करके इन्होंने क्या चुना, एक विकल्प कि अपने आसपास के जितने भी राजा महाराजा हैं, हम सब के पास अनुनय विनय करेंगे, आग्रह करेंगे और सबको एकत्रित करेंगे, एकजुट करेंगे, संगठित करेंगे और तब सैयद मसूद से लड़ेंगे। अब ध्यान रखिएगा, इतिहास में जब आप उसका नाम पढ़ेंगे तो सैयद मसूद उसका मूल नाम है, लेकिन सलार एक शब्द आता है, सलार यानी सेनापति, और गाजी एक शब्द आता है जो इस्लामिक पद्धति में उपाधि के रूप में दिया जाता है। शहीद शब्द आता है, वह भी एक उपाधि होती है। वो गाजी कब से कहलाया, ये आगे अभी आएगा। तो सैयद सलार मसूद उससे भिड़ने के लिए, उसकी बर्बर आक्रांतावादी सोच को समाप्त करने के लिए हमारे राष्ट्र के गौरव महाराजा सुहेलदेव पासी आसपास के 21 राजाओं को संगठित करके एक साथ बहराइच की चित्तौरा झील के पास युद्ध का शंखनाद किया। आमने सामने दोनों सेनाएं खड़ी हुई। युद्ध का समय इतना आसान नहीं होता जितना शांति से लोग केवल फिल्मों में देख लेते हैं या फिर कहानी में सुन लेते हैं। प्राण हथेली पर लेकर के सैनिक युद्ध के मैदान में जाता है, उसे पता नहीं होता कि वो लौट करके आएगा अन्यथा नहीं आएगा। और लगभग प्रत्येक वीरों की यही सोच होती है कि अपने समाज के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए यदि प्राणों का उत्सर्ग करना पड़े, प्राणों को भी समाप्त करना पड़े, तो किंचित मात्र हमको संशय अथवा भय नहीं होगी। महाराजा सुहेलदेव केवल एक अच्छे युद्ध के रणनीतिकार ही नहीं थे, दूरदृष्टा भी थे। महाराजा सुहेलदेव ने अपनी सेना के सामने बहुत ही बलिष्ठ और तेज बैलों की पंक्ति कतारबद्ध रूप में खड़ी कर दी। जैसे ही दोनों तरफ से युद्ध का शंखनाद हुआ,
सैयद सलार मसूद की तरफ से घोड़े, जो अरबी घोड़े थे, बहुत तेज हुआ करते थे, आधुनिक उसके पास हथियार थे, वो लोग बड़े हिंसक प्राणी थे, इस नाते वो हिंसा करने, मारकाट करने में कहीं पीछे नहीं रहते थे, बड़े बर्बर थे, आगे बढ़े। लेकिन हमारे यहाँ के जो वो बैल लोग थे, उन्होंने अपने सींगों से ऐसे ऐसे प्रहार किए हैं कि उनके अरबी घोड़े हवा में उड़ने लगे हैं। यानी एक समय एक परिस्थिति ऐसी बनी कि सैयद मसूद की सेना में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और महाराजा सुहेलदेव पाशी की तरफ से जो सेना सैयद मसूद को लड़ने के लिए गई थी, उनसे वो जीतती हुई नजर आने लगी। पूरी स्थिति में पहुंच गई सैयद मसूद की सेना। उसको कल्पना नहीं थी कि हम मुल्तान से लड़ते लड़ते जिस भारत को जीतने के लिए यहां आए हैं, जिस भारत में अपने इस्लामिक मजहब को फैलाने के लिए आए हैं, जिस भारत को हम लूटने के लिए आए हैं, वहां ऐसा भी कोई शासक होगा जो हमको परास्त करेगा, हमारी सेना में भगदड़ मचाएगा। उनको आशंका भी नहीं थी। लेकिन देखते ही देखते उनकी 1.5 लाख की सेना मूली गाजर की तरह हमारे वीर पराक्रमी राष्ट्र भक्त, राष्ट्रपुत्र महाराजा सुहेलदेव और उनकी सेना ने काट के समाप्त किया। बीच में समय आता है, महाराजा सुहेलदेव स्वयं सैयद सलार मसूद के सामने जाते हैं और अपनी एक भारी भरकम तलवार से एक ही प्रतापी वार में मसूद के 2 टुकड़े कर देते हैं। मसूद की मनोकांक्षा वहीं समाप्त हो जाती है, वह मारा जाता है। मसूद की सेना जो बची खुची थी वो भी भगदड़ मच करके समाप्त हो जाती है। पूरे 1.5 लाख सेना को महाराजा सुहेलदेव पासी की सेना समाप्त कर देती है। और इस प्रकार से महाराजा सुहेलदेव अपनी दूरदृष्टि, कुशल युद्ध नीति और राष्ट्रभक्ति के भाव के साथ भारत को, भारतीय अस्मिता को और भारत की सनातन संस्कृति को बचाने का कार्य करते हैं। और ऐसे समय में करते हैं जब चारों तरफ ये निराशा छा गई थी कि अब कौन आगे आएगा और कौन इस सैयद मसूद सलार से लड़ेगा। ये स्थिति, ये घटना बहराइच के इतिहास में दर्ज है, पूरे भारत के इतिहास में दर्ज है। और बहराइच के इतिहास जब पढ़ेंगे तो बहराइच का महाविनाशक जनसंहार के रूप में ये दर्ज है। चित्तौरा की झील के पास ही हमारे संत मुनियों का भी आश्रम हुआ करता था, सूर्य मंदिर वहां था। सैयद मसूद ने पहले उसको भी नष्ट किया था, अनेकानेक मंदिरों को ध्वस्त किया था और मरने के पहले उसने अपने सहयोगियों से कहा कि मुझे उसी सूर्य मंदिर के कुंड के पास दफनाना। उसको दफनाया गया वहीं पर। और एक समय के पश्चात तुगलक वंश का राजा फिरोज शाह तुगलक वहां पर एक सुंदर भवन का निर्माण करवा करके और उसको एक दरगाह का रूप देता है। और बड़े कष्ट का विषय है कि वो जो विदेशी आक्रांता सैयद सलार मसूद, जिसको हमारे राष्ट्रभक्त, हिंदुओं के गौरव महाराजा सुहेलदेव पासी ने बड़ी मेहनत, कूटनीति, रणनीति और हिंदू समाज के राजाओं को संगठित करके समाप्त किया। किसी प्रकार से भारतीय सनातन संस्कृति की रक्षा और सुरक्षा की, आने वाली पीढ़ी के लिए ही उन्होंने ऐसी स्थिति की थी। बाद की पीढ़ियों ने वहां जाकर के मत्था टेकना और चादर चढ़ाना शुरू कर दिया। ये वर्तमान के हिंदू समाज के लिए शर्म का विषय होना चाहिए। कहते हैं कि चाहे व्यक्ति हो या वनस्पति, जो अपनी जड़ों से कट जाता है वो एक दिन समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जिनके अंदर अपने महापुरुषों के इतिहास को जानने की ललक नहीं होती, वो अपने महापुरुषों के संघर्ष को सीख नहीं पाते, जान नहीं पाते, उनसे कोई प्रेरणा या शिक्षा नहीं ले पाते। तो स्वतंत्रता के पश्चात जिन भी वामपंथी इतिहासकारों ने हिंदू संस्कृति और हिंदू मान मर्यादा को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने के लिए इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया, विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन किया, यहाँ के हमारे महापुरुषों का कदाचित थोड़ा मोड़ा जिक्र करके उनको साइड में कर दिया, तो हमारे वर्तमान के पाठ्यक्रमों के अनुसार हमारी पीढ़ी हमारे महापुरुषों के चरित्र, उनके गौरव और उनके पराक्रम को पढ़ नहीं पाती, समझ नहीं पाती, जान नहीं पाती। और उन वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा लिखे गए ऐसे बर्बर विदेशी आक्रांताओं के महिमा मंडन को समझती है और उनकी दरगाह पर जाकर के चादर चढ़ाती थी। धन्य है वर्तमान में कुछ ऐसे विचारधारा के लोग हैं जो वहां के इस मेले को
परंपरा को बंद करने का आह्वान किया है और हिंदू जनमानस में भी थोड़ी बहुत जागृति आई है कि अब वहां जाना लोगों ने कम किया है। आखिर क्यों जाएं हम? जिस व्यक्ति का इस धरती और इस समाज से कोई जुड़ाव नहीं है, न आनुवंशिक रूप से, न यहां रहने के कारण, न यहां के परिपाटी के पालन से, बल्कि ठीक विपरीत का मामला है, ऐसे व्यक्ति के मृत्यु होने पर उसकी कब्र पर जाकर के हम चादर चढ़ा करके कौन सी हम उपासना करके क्या फल की प्राप्ति हम कर सकते हैं? कदाचित कुछ नहीं मिलने वाला। और यह धारणा कैसे बनाई गई है? आप इतिहास पढ़ेंगे, समाज के बीच में जाएंगे, अभी चर्चा करेंगे तो लोग बताएंगे कि सैयद सलार मसूद एक सूफी संत थे। घनघोर गलत तथ्य है। जो व्यक्ति पूरी तरह से समाज में युद्ध, विभत्सता, बर्बरता, मार काट करने के लिए आया हो, वो संत या सूफी हो ही नहीं सकता। उसी की परंपरा को लेकर के संभल में भी एक मेला लगता था जिसको नेजा का मेला कहते थे। नेजा यानी भाला, तीर, कमान, बर्छी, ढाल। एक संत का इससे क्या संबंध हो सकता है? समझने वाले समझ सकते हैं, कोई संबंध नहीं है इसका। यानी वो पूरी तरह से बर्बर आक्रांता था, जो भारतीय जनमानस में आकर के लोगों को या तो इस्लाम के लिए धर्मांतरित, मतांतरित करना चाहता था और या तो यहाँ के आर्थिक संपदा को लूट करके अपने मूल स्थान पर वापस जाता, अथवा न जाता वो अलग बात थी, लेकिन लूटता जरूर और लूट रहा था। ऐसे समय में जब पूरा हिंदू समाज ये सोच करके निर्णय नहीं ले पा रहा था कि इस विदेशी बर्बर आक्रांता से कौन लड़ेगा, कौन इसको परास्त करेगा, कौन इसको समाप्त करेगा, उस समय में निकल करके हमारे आशा की किरण होकर के आए, बिल्कुल छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह हमारे महावीर, हमारे महापुरुष, हमारे राष्ट्रपुत्र, हमारे राष्ट्र के गौरव, श्रावस्ती के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव पासी। हमें इनके बारे में विस्तार से पढ़ना चाहिए। यहां समय की मर्यादा है, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो समय की मर्यादा के अंदर रह करके नहीं बताए जा सकते, किंतु हमें ऐसे महापुरुषों के चरित्र वृत्तांत को ढूंढ ढूंढ करके पढ़ना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि कुछ सत्य को जानने के लिए केवल दो ही मार्ग हैं। एक, या तो आप सत्संगति करें, सज्जनों के बीच बैठें, उनसे चर्चा और परिचर्चा करें, अथवा सत साहित्य को प्राप्त करके स्वाध्याय करें। तीसरा कोई विकल्प नहीं है। ऐसी व्याख्यान माला निश्चित रूप से इसीलिए है कि हमारे महापुरुषों ने किन किन परिस्थितियों को देखते हुए, संघर्ष करते हुए, अपना असीम बलिदान देते हुए तब हमको आज का ये दिन उपलब्ध कराया है, जहां हम पूर्ण स्वतंत्रता से अपनी संस्कृति के साथ, अपने धर्म के साथ और अपने समाज के साथ गौरव के साथ जीवन यापन कर पा रहे हैं। ये बड़ी आसानी से हमको नहीं मिला है, इसके लिए अनेकानेक महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया है। कुछ महापुरुषों का नाम तो इतिहास में हम पढ़ लेते हैं, उनके साथ रहने वाले लाखों सैनिक, लाखों हिंदू समाज के हमारे महापुरुष, जिनका इतिहास में कहीं नाम भी नहीं मिलता। और ऐसा नहीं है कि जो चुनौतियां उन महापुरुषों के सामने थीं वो चुनौतियां अब नहीं हैं, ऐसा नहीं है। आज भी आप ध्यान देंगे तो समाज के बीच में ऐसे विपरीत विचारधारा के लोग हिंदू समाज को खा जाने की ललक से, बिल्कुल उनका बस चले तो हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को समाप्त कर जाएं, खा जाएं, निगल जाएं, उनको भांति भांति के अपने कुचक्र रच करके काम चला रहे हैं। चाहे वो विभिन्न प्रकार का आपका व्यवसाय पर आक्रमण हो, व्यवसाय पर अतिक्रमण हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के गैर गलत तथ्यों का आरोपण करके गैर पाठ्यक्रम ऐसे पढ़ाए जाए जिनसे हमारी वर्तमान पीढ़ी को अपना महापुरुषों पर गौरव बोध रह ही न जाए। ऐसे ऐसे शिक्षण संस्थान चल रहे हैं जहां से सीधे आतंकवादी ही निकलते हैं। और आप देखेंगे तो हमारे उत्तर प्रदेश की जो नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर है, वहां का जनसांख्यिकीय असंतुलन बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। देश का बंटवारा 1947 में धार्मिक आधार पर हो गया, फिर भी एक रणनीति के तहत, एक कूटनीति के तहत कुछ लोग उधर गए जिनको पाकिस्तान कहते हैं, यद्यपि उसके सारे हरकतें नापाक रहती हैं, और फिर उसी के कुछ लोग यहीं रह गए। आज वो इस तीव्र गति से जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं कि देश की सरकारों ने तो आह्वान किया कि हम दो हमारे दो, हिंदुओं ने पूरी तरह से उसका पालन किया,
हम दो हमारे दो से हम दो हमारे एक पर आ गए। लेकिन एक ऐसा समाज भी इस देश के बीच रहता है जो भारत को अपनी मां मानने से इनकार करता है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाने से इनकार करता है, राष्ट्रगान के समय सावधान मुद्रा में रहना उनको अच्छा नहीं लगता। ऐसा कोई भी आह्वान जो देश हित में हो, वैदेशिक वैश्विक बहुत सारे विचारों को करते हुए, तो वो देश के साथ नहीं खड़े होते। उनकी अपनी एक सोच है, उनकी अपनी एक संगठन है, उनकी अपनी एक समूह है जो भारत में रह करके यद्यपि भारत ही भले संकट में पड़ जाए इसकी उनको फिक्र या चिंता नहीं है, लेकिन वो दूसरे किसी देश से अपनी जड़ों को जुड़ा हुआ पाते हैं। यद्यपि वो सारे लोग कन्वर्टेड हैं, उनके पूर्वज यहीं के हैं, डीएनए यहीं का है, रहने वाले यहीं के हैं, लेकिन वो अपने को पता नहीं कैसे सैयद मसूद से जोड़ पाते हैं। अब अरबी में जब देखेंगे तो एक शहीद शब्द आता है। हम लोग भी कभी कभी सीमाओं पर जो हमारे मिलिट्री के सैनिक जब वीरगति को प्राप्त करते हैं तो हम लोग उनको शहीद का दर्जा दे देते हैं। शहीद यानी इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए जो लड़ते लड़ते समाप्त हो जाए उसी को शहीद कहते हैं। अब आप विचार करिए, प्रत्येक व्यक्ति को जो भारत माता के लिए लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त कर रहा है उसे शहीद कहा जाना उचित होता गया? नहीं होता। और जो इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त हो जाए किंतु कब्र में उसे जिंदा माना जाए, उसे गाजी की उपाधि मिलती है। सैयद सलार मसूद को गाजी की उपाधि मिली। अब हिंदू अगर वहां चादर चढ़ाने जाता है तो उसे निश्चित रूप से या तो वो अपने महापुरुषों के बारे में अध्ययन और स्वाध्याय नहीं किया, या तो हमारे समाज के अधिक आयु के लोगों ने उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने समाज और अपनी संस्कृति के बारे में ठीक ढंग से ज्ञान नहीं कराया। उसको आत्मबोध, अपने स्वधर्म का बोध, स्व संस्कृति का बोध, स्वराष्ट्र का बोध और स्वभाषा का बोध नहीं हो पाया। वो व्यक्ति चलता हुआ जीता हुआ एक शरीर है, बिल्कुल पशुवत आचरण है, क्योंकि जिसको अपने महापुरुषों के त्याग तपस्या बलिदान का बोध न हो वो व्यक्ति मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। निश्चित रूप से बालपन से ही हमको ऐसे संस्कृति और ऐसे विचार को आत्मसात करना चाहिए। अपने महापुरुषों के बारे में पूरी तरह से जानकारी रखनी चाहिए। वर्तमान चुनौतियों के साथ भी ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान में जो जनसांख्यिकीय असंतुलन देखने को मिल रहा है, इनसे भी लड़ने के लिए कोई न कोई हमको एक रणनीति तैयार करनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के जिहादी मानसिकता के लोग जिहाद फैला रहे हैं। आज हम क्या है, सर्विस के सेक्टर में हमको सर्विस चाहिए, अच्छी बात है, सरकारी जॉब ही चाहिए, अच्छी बात है, प्रयास करना चाहिए। जब वो प्रयास हमारा कभी कभी किसी कारणवश असफल रह जाता है तो हम स्वरोजगार की तरफ नहीं जाते, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वरोजगार को अपना करके आपके विभिन्न प्रकार के स्वरोजगारों पर अतिक्रमण कर लिया है। अब हिंदू नौजवान पूरी तरह से बेरोजगार होकर के इधर उधर टहलता है और दिन भर सरकार को कोसता है, जबकि उधर ऐसा नहीं है। हालांकि उनको भी हम भारत माता का ही पुत्र मानते हैं और हम आह्वान करते हैं कि आपकी जड़ें यहीं से हैं, आपकी संस्कृति मूलतः यहीं से है, आपका डीएनए यहीं से है, आपके पूर्वज वही हैं जो मेरे हैं। इसलिए आपको राम से, कृष्ण से अपने को जोड़ना चाहिए। किसी भी कारणवश, चाहे तलवार के बल पर, चाहे लालच के बल पर, आपके पूर्वज अगर मतांतरित हो गए तो जो परिस्थितियां तब थी वो परिस्थितियां आज नहीं है। इसलिए घर का दरवाजा हमेशा खुला है। देर से ही सही, जब कभी इच्छा हो तो अपने घर की तरफ आ जाना चाहिए। लेकिन जब तक जो लोग इस विचार को मानने को तैयार नहीं है तब तक उनको या उनके ऊपर विश्वास करना मुझे नहीं लगता बड़ा उचित होगा। क्यों? क्योंकि उनका वैचारिक अनुष्ठान भारत की से न जुड़ करके कहीं ना कहीं किसी अन्य देश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम तो पूरी वसुंधरा को अपनी मां मानते हैं, किंतु जहां राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा और अस्मिता की बात आती है वहां राष्ट्र हित सर्वोपरि। ऐसे विचार को आत्मसात करते हुए हम सभी स्वयंसेवक बंधु अपने महापुरुष, अपने राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा के लिए जो भी ऐसे वीर बलिदानी हमारे इतिहास में जन्म लिए
और आने वाली पीढ़ी की रक्षा और सुरक्षा के लिए, धर्म की रक्षा और सुरक्षा के लिए, हिंदू समाज की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का आत्मोत्सर्ग किया, अथवा कोई विदेशी आक्रांता आया तो उसको समाप्त किया। उनके जीवन चरित्र को बहुत ध्यान से जब भी अवसर मिले सुने, समझें और अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतारें। कहीं भी ऐसी पुस्तकें या तथ्य मिलती हैं तो उनको पढ़ें, जानें, समझें, उन पर चर्चा करें, परिचर्चा करें और उनके आचरणों को अपने में उतारें और अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए वर्तमान में जो कुछ भी अच्छा बन सकता है, कहीं भी किसी भी रूप में करते रहिए। एक विद्यार्थी है, अच्छा विद्यार्थी बनिए। एक शिक्षक है, अच्छा शिक्षक बनिए। एक डॉक्टर है, अच्छे डॉक्टर बनिए। किसी भी प्रकार से आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी कृत्य कार्य करते हैं, यह अवश्य एक बार सोचें कि मेरे जैसा कार्य अगर सभी लोग करने लगे तो इस राष्ट्र का स्वरूप क्या होगा, पूरे वैश्विक स्तर पर हमारे भारत का मान किस स्तर पर होगा। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक नित्य प्रति प्रार्थना में भी बोलते हैं, परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशा ते भृशम। यानी हम अपने राष्ट्र को पूरे वैश्विक स्तर पर सर्वोच्च स्थान पर ले जाएं। वो आर्थिक स्थिति हो, धार्मिक स्थिति हो, वैचारिक स्थिति हो, वैज्ञानिक स्थिति हो, किसी भी प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में अपने राष्ट्र को इतनी ऊंचाई पर ले जाए कि विश्व का कोई भी राष्ट्र हमको बिना साथ में लिए, बिना हमारे साथ सलाह मशविरा किए, विचार किए, हमको इग्नोर ना कर सके। वैश्विक स्तर पर हमारी भी अपनी एक दमदार उपस्थिति हो और ये तभी संभव है जब यहाँ के नागरिक, यहाँ की पीढ़ी, यहाँ का हिंदू समाज, यहाँ निवास करने वाला प्रत्येक नागरिक राष्ट्र हित में सोच करके अपने कर्तव्य का बोध समझते हुए कर्तव्य पालन करेगा। और इन सभी बातों को रखने के लिए ही विद्यार्थी कार्य विभाग सुल्तानपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से ये 10 दिन की व्याख्यानमाला चल रही है। जो कोई बंधु उपस्थित रहते हैं वास्तव में वो धन्यवाद के पात्र हैं। जो अभी नहीं उपस्थित हो पाए हैं, मैं उनसे व्यक्तिगत आग्रह करता हूं, संगठन की तरफ से भी आग्रह करता हूं कि वे आए, एक साथ बैठें और ऐसे विषयों पर चर्चा परिचर्चा करें, समझें और जो कुछ भी उसमें अच्छा मिले उसको अपने जीवन में धारण करें। भारत माता की जय।